सो हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ में फ़िलहाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है सिटी 1 सिटी 2 कुछ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन की स्कीम्स है। और चलिए देखते, इसको छोड़ दीजिए फ़िलहाल। इंट्रोडक्शन से लेके ऐसे कुछ 6 यूनिट्स है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी पीपीटी में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यदि किसको चाहिए तो। और जिन किसी के भी एग्ज़ाम होना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, देख लो भाई, फर्स्ट चैप्टर तो बहुत आसान है। इसको हम शॉर्ट से और भी देखते हैं। देखिए, यूनिट 1 में इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसमें फर्स्ट एरा में सेकंड एरा थर्ड एरा कुछ ऐसे फोर्थ एरा देखा है। उसको छोड़ दो, डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पर, जो कि सॉफ्टवेयर डेटा स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, इंस्ट्रक्शन, डेटा स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट, ऐसे 3 यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं। सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता ही है कि जो कि डेवलप्ड और इंजीनियर किया हुआ होता है, एंड इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस। ओके, इसको हम डिटेल में बाद में जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, बट एक्चुअल में याद रखो कि क्लासिकल सेंस में नॉट मैन्युफैक्चर नहीं होता। और इट डजेंट वेयर आउट फेल्योर कर यहाँ पर गिवन, एक बार देख लो हार्डवेयर की। और ये कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जो कि हम पता है, रियल टाइम बिजनेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एम्बेडेड पीसी, एआई, वेब ऐप से तो हमें पता ही है। अब जो कुछ मिथ्स है ना, आप रीड कर सकते हैं। देखो, मिथ्स मतलब, देखो, टुडे जो मोस्ट नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज करते हैं मिथ्स को, जो कि फॉर मिसलीडिंग एटीट्यूड्स and that have caused serious problems for manager and technical peoples. Like, however, old attitudes and habits are difficult to modify, and remains of software myths are still believed. देखो, कुछ समझ आए ना, है पीपीटी एक बार रीड कर लो, आपको सब कुछ समझ आएगा। शांत दिमाग से कर लो। कस्टमर, देखिए, मैनेजमेंट मिथ, कस्टमर मिथ एंड प्रैक्टिशनर्स मिथ, ऐसे 3 टाइप्स के मिथ्स होते हैं। एक बार देख लो। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आप डेफिनेशन गिवन है, जिसमें कुछ भी नहीं है। मतलब है, इसी में सब कुछ। इस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिकली सॉफ्टवेयर विच इज रिलायबल एंड वर्क्स इफिशिएंटली ऑन रियल मशीन। इसकी डेफिनेशन है कुछ IEEE की, जो कि बताते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन quantifiable approach to development, operational and maintenance of software, that is the application ऑफ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। अब IEEE तो ऐसी डेफिनेशन देती है, सिस्टमेटिक, काफ़ी सारे शब्दों में, वर्ड्स में। सो देखते हैं आगे, प्रोसेस मेथड्स एंड टूल्स, ये जो कि लेयर टेक्नोलॉजी की है, जिससे क्वालिटी ऑफ फोकस होता है। तो ये भी नीचे जो दिखाई दे रहा है ना, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फेज, ये 3 फेजेस है जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, व्हाट, हाउ एंड यहाँ पर चेंज गिवन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। जिसमें नीचे आते करेक्शन, अडॉप्शन, एनहांसमेंट एंड प्रिवेंशन। नाम ही में ही करेक्शन मतलब करेक्टिव मेंटेनेंस करना चाहिए कुछ डिफेक्ट्स का। अडैप्टिव मतलब एडाप्टेशन म्हणजे मीन्स adaptive maintenance results in the modification of software to accommodate changes. And enhancement means perfective enhancement which extend the software beyond its original functional requirement. एंड फिर प्रिवेंशन में तो ये करेक्टेड, अडेप्टेड एंड एनहांस के भी जो मेंटेनेंस है विच मेक चेंजेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एंड उसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर फेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप गिवन है, डेफिनेशन, टेक्निकल सॉल्यूशन एंड स्टेटस क्यू। एंड उसके बाद कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंडर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, उसके अंडर टास्क सेट्स और कुछ टास्क माइलस्टोन, डिलीवरेबल्स, क्यू ए पॉइंट्स गिवन है। तो देखिए, ये कुछ थ्योरी था, कुछ डायग्राम्स था। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है वाटरफॉल मॉडल, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। लीनियर सिक्वेंशियल नाम में ही सब कुछ है, लीनियर है और सिक्वेंशियल है। और यहाँ पर एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड एंड टेस्ट, ऐसे सिर्फ 4 ही फेजेस है। 4 ही लीनियर, एक लीनियर में है सिस्टम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। ओके, सिस्टम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये 2 फेजेस होते हैं। अब ये तो आसान था, इसी का इंक्रीमेंटल वर्जन है। नीचे देखते हैं हम, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में तो सिर्फ 3 ही यहाँ पर आते फेजेस, जो कि लिसन टू कस्टमर, बिल्ड और रिवाइज मॉकअप एंड कस्टमर टेस्ट ड्राइव्स मॉकअप। इतना ही है बस। अब उसके बाद जो रेड मॉडल है ना, उसमें
मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीम्स होती है जिसमें 5 ये होते हैं फेजेस, जो कि यहाँ पर भी गिवन है नीचे, जो कि बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर। ओके, ये हो गया। फिर इंक्रीमेंटल मॉडल तो हम देख ही चुके हैं पहले। वाटरफॉल मॉडल था, इसी के कुछ इंक्रीमेंट्स करते हैं 3-4 लेवल तक, और उसमें डिलीवरी ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंक्रीमेंट भी गिवन है, और कैलेंडर टाइम के हिसाब से यहाँ पर ग्राफ जैसे प्लॉट किया, इतना ही है बस। और ये स्पाइरल मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ पार्ट्स आते हैं, और जो कि 3 एक्सिस है, जिसके अलॉन्ग यहाँ पर गिवन है 6 पार्ट्स: प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, कस्टमर इवोल्यूशन एंड कस्टमर कम्युनिकेशन। ये सभी पॉइंट्स तो हमें पता ही है। प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट एक्सिस के साथ यहाँ पर स्पाइरल मॉडल यहाँ पर कवर होता है, और जो प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, कम्युनिकेशन, और यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, इतना भी हार्ड नहीं है। उसके बाद 4th जनरेशन टेक्निक्स 4GT मॉडल आता है, जिसमें सिर्फ 4 ही फेजेस होते हैं, which comprises requirement gathering, design strategy, implementation using 4GT and testing। 4GT, 4th generation techniques। ओके, फिर agile process मॉडल है, जो कि contains following things, that is agility ID, dynamic content to specific। ओके, हाँ, प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, सो आप पढ़ भी सकते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, प्रोसेस, एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फीचर ड्रोन डेवलपमेंट एंड डायनामिक सिस्टम्स डेवलपमेंट, ऐसे कुछ 4 यहाँ पर पॉइंट्स है एजाइल प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर, एक प्रोसेस है। और उसके बाद की स्लाइड कैसे ओपन करें, हाँ, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स है। अब इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। एंड देखिए, इतना कुछ हार्ड भी नहीं था इस चैप्टर में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डेफिनेशन तो हमें पता ही है, उसके बाद ये जो कुछ प्रोसेसिंग टूल्स एंड जो थे ना, जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद जो प्रोसेसिंग मॉडल्स है उसमें एक 5 मॉडल देख चुके हैं ना हम, और एक कुछ पेजेस है, पेजेस भी एक बार देख लो, स्टेटस क्यू से लेके। देखिए, वही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स किया है, बट जो हमने ये बेसिक फेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप है ना, जिसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन एंड स्टेटस क्यू देखा है, उसी का यहाँ पर कुछ एडवांस वर्जन है। और ये जो वाटरफॉल लिनियर मॉडल, जिसमें 4 ही एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड एंड टेस्ट, सिस्टम और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन को बोलते हैं। फिर प्रोटोटाइपिंग में लिसन टू कस्टमर, बिल्ड टू मॉकअप एंड कस्टमर टेस्ट ड्राइव्स मॉकअप। एंड रेड मॉडल में बस टीम 1 2 3 करना है हमें। और यहाँ पर तो ये 5 तो हमें पता ही है, फिजिक्स, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर। अब टेस्टिंग तो सभी में कॉमन ही है, देखिए आपने देख लिया होगा। और शुरुआत तो एनालिसिस से होती है। अब बिजनेस डेटा प्रोसेस की एनालिसिस करनी ही चाहिए, और फिर एप्लीकेशन जनरेशन, यहाँ पर भी उसी टाइप का कुछ है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड एंड टेस्ट, जो कि हमने वाटरफॉल मॉडल में देख चुके हैं। सिस्टम और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं एनालिसिस, और डिज़ाइन से इट कंप्राइजेस। सो इंक्रीमेंट 1 2 3 4 ऐसे 4 इंक्रीमेंट करते हैं, बस सेम वाटरफॉल मॉडल है। और डिलीवर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पर कैलेंडर टाइम में ग्राफ जैसा प्लॉट करते हैं। और स्पाइरल मॉडल में तो ये पता ही है, बेसिक कुछ स्पाइरल फॉर्म में प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट्स एक्सिस के साथ कम्युनिकेशन, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, और क्या बचा, कस्टमर इवैल्यूएशन। इसी के साथ साथ ये मॉडल भी फिनिश होता है हमारा। कितना था, फर्स्ट मॉडल देख चुके थे हम, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, रैड और इंक्रीमेंटल एंड स्पाइरल। 5 तो हो चुके हैं, 6 मॉडल है, 6 नंबर का मॉडल है, जो कि 4th जनरेशन टेक्निक्स 4GT मॉडल। इसमें बस 4 फेजेस आते हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 4GT एंड टेस्टिंग। और ये जो एजाइल प्रोसेस मॉडल है, इसमें प्रोसेसिंग मॉडल्स यहाँ पर गिवन है 4: एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रोसेस, एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट एंड डायनामिक सिस्टम्स डेवलपमेंट मेथड। ये एक बार आप अच्छे से रट्टा मारो मत, नहीं कहूँगा मैं, अच्छे से याद करके समझ करके जाओ, इतना कुछ हार्ड नहीं है। और ये जो मिथ्स तो हमने देख लिए, और सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन भी
हो चुके हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, बाय, थैंक यू।